हेलो दोस्तों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, हम लोग जानते हैं, भली भांति जान रहे हैं कि 14 जेपीएससी आने वाला है और साथ ही साथ हमारे झारखंड एसएससी का एग्जाम भी होने वाला है। कई और भी महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं। इसके लिए हमारा जो है जीएस का पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इस पे आपको कमांड है तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हमारे जो टॉपिक है, प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक लेते हैं और यह टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है जिसको आप पढ़ेंगे और इस बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी करने के लिए आपको बताया जाएगा। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले बिना समय गंवाते हुए क्या है हमारा आज का मेन प्राचीन भारत में। हमारे सामने यहाँ पर है प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्या स्रोत है। जो हमारा हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के लिए हम कैसे कैसे जानते हैं भारत का इतिहास क्या क्या रहा है, क्या इसका स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। वह स्रोत है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो होगा धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। आज के हमारे 2 टॉपिक लेंगे। सबसे पहले लेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे पास है, वो सबसे पहले हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। इस वेद के बारे में जानेंगे। वेद का संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेद व्यास थे और यह भी हमको जानना है कि वेद कितने हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस कड़ी में जिस सीक्वेंस में लिखा गया है कि सबसे पुराना जो ऋग्वेद है और सबसे जो लेटेस्ट वेद है वो अथर्ववेद है। हमारा सबसे पहले जो स्टडी होगा वो ऋग्वेद है। ऋचाओं के कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ये ऋचा क्या है? मंत्र जो है, ये ऋचा जिसको मंत्र कहते हैं, इसको कर्मबद्ध सीक्वेंस में इसको संग्रह किया गया है और इसमें कई मंडल में, सूक्त में और इस तरह से मंडल और सूक्त मिलाकर के इसमें से कई ऋचाएं हैं। तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,412 ऋचाएं हैं। ये आपको याद रखना है। कई बार ऋचाएं पूछा जाता है, कई बार मंडल पूछा जाता है और कई बार आपको सूक्त पूछा जाता है, या कई बार दोनों ऑप्शन में रहता है एक साथ 10 मंडल और 10 मंडल और 1028 सूक्त। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी। हम लोग जानते हैं आर्य भारत के इसे सर्वश्रेष्ठ जातियां के रूप में माना जाता है। तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली कैसी थी और इसका इतिहास कैसा था, इसके बारे में भी हम ऋग्वेद से जानकारी प्राप्त करते हैं। विश्वामित्र द्वारा जो रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। हम लोग जानते हैं गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, जो ये गायत्री मंत्र है, इसका सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और ये किस मंडल में है? ये 3रे मंडल में है। रचित किनके द्वारा है? विश्वामित्र के द्वारा। 8वें मंडल में जो है वो खील के बारे में बताया गया। ये हस्तलिखित है, किस तरह से? हाथ से लिखा गया है। उसके बाद चतुर्वर्ण मतलब 4 वर्ण की जो समाज है, चार वर्ण जो है वो कौन कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी जानकारी 10वें मंडल मिलती है। ये 10वें मंडल में जो जानकारी है वो कौन सा है? 4 वर्ण के बारे में। और ये 4 वर्ण का जो विशेष वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अब ये 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी भी उत्पत्ति अलग अलग ब्रह्मा, जो हमारे ब्रह्मा विष्णु भगवान है, इसमें ब्रह्मा के जो शरीर में बताया गया है कि मुख से हमारा ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य का जंघाओं से और शूद्र को चरणों से उत्पन्न माना गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
हम इसी क्रम में कुछ नोट को देखते हैं। धर्मसूत्र धर्मसूत्र की 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां व्यवसायों, दायित्वों और कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ये जो 4 जातियां हैं, ऋग्वेद के समय में यह देखा गया है, मीन्स वैदिक काल में ये 4 जातियां उनके कर्म के अनुसार पे होता था। जो विशेष पूजा पाठ में ध्यान देते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो होते थे, ये जो लड़ने में, युद्ध में भाग लेते थे, उसे क्षत्रिय, वैश्य व्यापार करने वाले, शूद्र जो सेवा करने वाले। ऋग्वेद काल तक ये सभी लोगों को काम विशेष पे, कर्म विशेष पे माना जाता था। लेकिन यही जो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित इसे माना गया। मीन्स जिस कुल में वो जन्म लेता है वो हमेशा, चाहे वो कर्म कुछ भी हो, उसका कर्म कुछ भी करता हो, लेकिन वह उसी जाति को माना जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। दोस्तों, यहाँ पर वामनावतार, विष्णु के कई अवतार हैं जिसमें वामनावतार है, छोटे कद में जन्म लिए थे। उन्हें 3 पग जमीन को जिन्होंने वर्णन किया गया है, 3 पग को डिमांड किया था उन्होंने, ये भी ऋग्वेद में ही उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यह भी आपको याद रखना है, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। हमें पता है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन साहित्य है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो शतपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण भी ग्रंथ है जो उसके सेकेंड स्थान है, मीन्स उसके बाद प्राचीनतम ग्रंथ है। अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में देखते हैं कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और वली के लिए अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद किया। वली का जो समय है उसे किस तरह से पालन है, क्या विधि होगा, इसका तरीका, इसका सिस्टम जो है यजुर्वेद में दिया गया है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। वहां पर हमने देखा ऋग्वेद के लिए होत्री था और यहां पर क्या है, अधर्यु। यह एक ऐसा वेद है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ऋग्वेद क्या था, वो गद्य में, पद्य में लिखा गया था, लेकिन यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य, गद्य तो हम लोग पढ़ते हैं कहानी के रूप में होता है, और पद्य मीन्स ये कविता संग्रह के रूप में, मंत्र के रूप में है। उसके बाद तीसरा वेद हमारे पास है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, ये गाया जाता है। मीन्स सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और इसके पाठकर्ता, इसके अध्ययन करने वाले उदात्री कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद की ओर, सबसे नवीनतम वेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में क्या है बोला गया है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, सावशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महामत आदि विषयों के संबंध में बनाया गया। विश्वासों, अंधविश्वासों के बारे में बताया गया है। ये सभी जो भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, सभी जो है अंधविश्वास, विश्वास, सभी के बारे में जो वर्णन किया गया है वो है अथर्ववेद। और ये अथर्ववेद जो है हमारा सबसे नवीनतम है। और अथर्ववेद में सभा और समिति को 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में ही बोला गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसलिए सबसे प्राचीनतम वेद यहाँ नोट है, सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। अब है वेद काफी कठिन भाषा में लिखा हुआ था, कठिन शब्दों में लिखा हुआ था, इसलिए इसे समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए वेदांग की भी रचना की गई है। इसलिए वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। ये 6 वेदांग कौन कौन से है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प और व्याकरण, ये
एक साथ हो गया है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है। अब हम लोग लेते हैं पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अगर ऐतिहासिक कथाओं के बारे में बोला जाए, जो विवरण मिलता है वो कौन सा है? पुराण है। इसके रचयिता लोमहर्ष और अथवा इनके पुत्र उग्र शर्मा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण और भागवत पुराण में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है और अधिकतर पुराण जो है संस्कृत श्लोक भाषा में लिखे गए हैं, सरल संस्कृत भाषा में। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। वहां पे हम लोग देख रहे हैं वेद के बारे में 4 वेद अभी देखा हमने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये अथर्ववेद स्त्रियों को ये पढ़ने का जो स्त्रियों का अधिकार नहीं था, लेकिन पुराणों के पढ़ने के अधिकार शूद्र को दिया गया था। ऋग्वेद मीन्स वेद को पढ़ने का अधिकार जो है वो शूद्र को नहीं दिया गया था। पुराणों को शूद्र और स्त्रियां दोनों पढ़ सकते थे। इस तरह से हमने देखा कई महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स को नोट आउट किया और कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। हम नेक्स्ट कड़ी में हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। आप इसको फर्स्ट डिवीजन करेंगे। इस बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा। प्राचीनतम भारत के इतिहास के स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत वेदों से प्राप्त जानकारी को संबोधित करता है? यहाँ पर है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी। तो ये है धर्म ग्रंथ। ऋग्वेद में कितने मंडल है? अभी बताया गया था ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋचाएं कितनी है? तो ऋचाएं यहाँ पर है 10। मीन्स आंसर आपका होगा दिस। नेक्स्ट है यजुर्वेद को किस भाषा में लिखा गया है? अभी बताइए। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। पुराणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय ऐतिहासिक गाथाओं का संग्रह करना, संस्कृति और धार्मिक ज्ञान को प्रसारित करना, विदेशी व्यापार की स्थिति बताना, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराना। मीन्स संस्कृति और धार्मिक ज्ञान को प्रसारित करना, ये आपकी राइट आंसर होगा। इस तरह से हमने देखा कि दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये कुछ जो है आपका जेएससीसी, जेपीएससी और कई झारखंड के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। थैंक यू।